अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मुख्तसर सी वीडियो है। इसके अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्सर दोस्त ये शिकायत करते हैं कि उनकी जो सोलर पैनल की जो बैटरी है वो जल्दी डेड हो जाती है, वो उसका जो दुरानिया वो ज़्यादा नहीं होता, वो साल सवा साल ही मुश्किल निकालती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा स्टेप आपको बताएंगे। आपने इस स्टेप का जो है वो ख्याल रखना है, इसके ऊपर अमल करना है, तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ये स्टेप कौन सा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफ़ा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी जो सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास जो है वो लिक्विड बैटरी है, पानी वाली बैटरी है, तो आपने एक हफ्ते के बाद उसका जो पानी है उसकी सतह जो है वो लाजमी जो है वो चेक करनी है। ये देखना है कि पानी को जो है वो ये ढक्कन के साथ उन्होंने सिस्टम लगाया होता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वालों ने कि पानी जो है वो ढक्कन के साथ जो है टच करना चाहिए। इसके अलावा बैटरी की जो बाहर की साइड है उसके ऊपर जो है वो अप और डाउन का दो लाइनें लगी होती हैं। आपने जो अप की लाइन है उसके बराबर आपने वो पानी बैटरी के जो पानी है उसका लेवल रखना है। इससे कम नहीं होना चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा जो बैटरी का पानी का लेवल जो है वो होना चाहिए। और कोशिश करनी है कि आपने एक हफ्ते के अंदर जो है एक हफ्ते के अंदर एक मरतबा जो अपनी बैटरी का पानी जो है वो लाजमी चेक करना है। कोशिश करनी है कि बैटरी का पानी जो है वो खुश्क ना होने पाए। आपकी बैटरी का जो पानी है वो जो ढक्कन है बैटरी का, उसे जब आप खोलेंगे तो उसके साथ जो कतरा सा जो है वो पानी का उसके साथ बाहर निकलेगा, तो समझिए कि आपकी बैटरी का जो पानी है वो ढक्कन के साथ टच कर रहा है, तो आपकी बैटरी के जो पानी का लेवल है वो ठीक है। अगर फिर भी नहीं तो बाहर की साइड पे दो लाइनें लगी होंगी अप और डाउन की, तो वो आपने चेक करनी, जो अप की लाइन होगी उसके बराबर आपकी बैटरी का जो पानी है वो होना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर ये छोटे से स्टेप के ऊपर जब अमल करें कि आपकी बैटरी का पानी जो वो ढक्कन के साथ आया टच हो रहा है या नहीं, अगर टच हो रहा है तो ठीक है, तो आपकी जो बैटरी की टाइमिंग है वो ज़्यादा होगी, इसका जो दुरानी है वो ज़्यादा होगा, इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होगी। और कोशिश किया करें कि आप जो है अपनी बैटरी को, अगर आप मुतवातर या सोलर पर चार्ज कर रहे हैं और आपके साथ वापटा जो है वो अटैच है आपके इन्वर्टर के साथ, आप जो बैटरी को जो है कम से कम एक हफ्ते के अंदर 6 घंटे जो है वो वापटा से चार्ज करें। इससे भी जो है बैटरी की लाइफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी जो चार्जिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। और इसके अप और डाउन जो पानी का लेवल है उसे आपने जो है वो लाजमी जो है चेक करते रहना है। ये छोटी सी वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। तो नाज़रीन किराम, ये जो हमारे पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। इसके साथ जो बैटरी अटैच है वो आप देख सकते हैं, ये 21 प्लेट की बैटरी है। इसका पानी जो है वो एक हफ्ते के अंदर जो है एक दफ़ा चेक किया जाता है। तो ये बैटरी को पानी चेक करने की वजह से, इसकी देखभाल करने की वजह से इसकी जो बैटरी की जो टाइमिंग है, जो इसका जो बैकअप टाइम है वो भी बेहतर रहता है। और इसके अलावा नाज़रीन किराम बैटरी की जो लाइफ है वो भी बेहतर रहती है। तो आपने ये काम जो है, जहाँ पर मैंने पानी चेक करने का आपको बताया, वहाँ पर आपने एक हफ्ते के अंदर कम से कम जो है 6 घंटे जो है वो लाजमी आपने अपनी बैटरी को जो है वापटा से भी चार्ज करना है। अगर आपके पास ऑटो सिस्टम है तो वो सबसे बेस्ट है कि आपकी बैटरी जो है वो सोलर से भी चार्ज हो रही हो और वापटा से भी चार्ज हो रही है, पहले सोलर फिर वापटा, ठीक है। इस किस्म की आपने जो है अपने इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो रखनी है। तो इकराम, जहाँ पर कोशिश करेंगे, अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास अगर वसाइल हैं, तो आप जो लिथियम बैटरी या वो उसका इस्तेमाल जो है वो करें, क्योंकि उसकी जो लाइफ है आम जो बैटरी इससे कहीं ज़्यादा फिर है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।